नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो हमारा जो जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था भूगोल वाला, उसका आज हमारा तीसरा पार्ट होगा। यानी कि 2 पार्ट मैंने बना चुका हूं और उसको अपलोड कर चुका हूं। उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। और एक चीज़ आपको बता दूं कि शिक्षक भर्ती के रिलेटेड विभिन्न नोट्स PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्त, आज सीधे चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट तीसरे पर। और जियोग्राफी का आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें भी 50 प्रश्न है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो चलिए सीधे प्रश्न नंबर पहले पर चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि सलाल हाइड्रोक्लिकल परियोजना किस नदी पर है। सलाल हाइड्रोलॉजिकल परियोजना किस नदी पर है। ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से आप टिक कर लीजिएगा। तो देखिए, सलाल हाइड्रोजन परियोजना एक जम्मू कश्मीर की परियोजना है और यह चिनाब नदी पर है। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। ये हाइड्रोलॉजिकल पढ़ नहीं पा रहा हूँ। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा है कि भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो वहीं छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र आता है और वो क्षेत्र उड़ीसा वाला क्षेत्र में पड़ता है। तो डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। हालांकि झारखंड भी है, लेकिन पहले स्थान पर डी वाला विकल्प उड़ीसा राज्य है। तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा दूसरे का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पर। भारत में केसर उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न, कई बार मैंने एग्जामों में इसको देखा हुआ हूँ। तो केसर उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। विकल्प आपके सामने है और केसर उत्पादन में प्रथम राज्य की बात करें तो वह जम्मू कश्मीर है का पहला स्थान पर। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर चौथा है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। और माचिस उद्योग के लिए कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। तो कौन सा जिला है, तो वह है बरेली वाला क्षेत्र जो आता है वो माचिस उद्योग के लिए काफी फेमस है। तो ये वाला विकल्प चौथा का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि इनमें से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है। कर्क रेखा से सबसे दूर है कौन सा शहर, आपको इसमें से बताना है। तो कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है, तो वह है कौन सा शहर, भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर जो है। डी वाला विकल्प जो है पांचवा का सही हो जाएगा। ये कर्क रेखा से सबसे दूर है। कर्क रेखा भारत को बीचों बीच बांटने का कार्य करती है। 23.5 डिग्री पर यह कर्क रेखा खींची गई है। ये अक्षांश रेखा के समानांतर होती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो होती है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम से अगर पूरब की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, उसके बाद नाम आता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम, त्रिपुरा। ये पूर्व के 2 राज्य हो जाते हैं। तो ये 8 राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा भारत की गुजरती है। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 6 पर। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। मात्र एक ज्वालामुखी जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी होता है। सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जो हम वर्ष भर हमेशा लावा मैग्मा उनसे बाहर निकलता रहता है। तो कौन सा विकल्प इसमें से सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प जो है छठवां का सही हो जाएगा। वैरन द्वीप जो होता है वो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप के अंतर्गत आता है और यह अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। सी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7। और सरदार सरोवर बांध डैश डैश राज्य में है और डैश डैश नदी पर है। किस नदी पर किस राज्य में है वो आपको बताना है। तो विकल्प आपके सामने है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। सरदार, ऐसे इसको ट्रिक से जोड़िएगा। सरदार कैसे होते हैं, तो नरम स्वभाव के होते हैं। और नरम स्वभाव से मतलब नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के किस राज्य में, तो गुजरात राज्य में हो जाएगा। सी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे बड़ी नदी है और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और रिफ्ट घाटी की नदी भी इसको कहा जाता है। रिफ्ट घाटी वो घाटियां होती है जिसके दोनों क्षेत्र तरफ पहाड़ होते हैं और बीच में नदी बहती है। ये एक जबलपुर में जलप्रपात का निर्माण करती है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। इतना बस ध्यान रखिएगा। खंपात की खाड़ी में जाकर ये नर्मदा नदी गिर जाती है। अरब सागर में खंपात की खाड़ी है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर ये हो गया 7वां। अब प्रश्न नंबर 8वें पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है कि
भारत में वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी की धारा किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा लाती है? तो देखिए किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा लाती है, जो कि बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र की बात हो रही है। तो किस क्षेत्र में? तो मानसिंह ग्राम वाला क्षेत्र जो मेघालय में आता है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मानसिंह ग्राम, उसके बाद चेरापूंजी का नाम आता है, ध्यान रखिएगा। कई लोग चेरापूंजी पर जाएंगे, गलत हो जाएगा। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा हिमालय करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखिएगा। 9वां प्रश्न है और विकल्प इसमें का सही हो जाएगा वह कश्मीर वाला जो हिमालयी क्षेत्र होता है वो करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध होता है। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न 10 है कि हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण किसके लिए जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश का एक मणिकर्ण क्षेत्र होता है, मणिकर्ण क्षेत्र, वह किसके लिए जाना जाता है? तो वह जाना जाता है किसके लिए? भूतापी ऊर्जा के लिए। बुलबुले वहाँ पर निकलते हैं, जैसे कि पानी गर्म होता है तो बुलबुले जैसे नहीं होते हैं, वैसे वहाँ पर मणिकर्णिका वाला क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश का भूतापी ऊर्जा के लिए फेमस होता है। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 10वां का। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी मीठी समूह किस रूप में पाया जाता है? मीठी समूह, मिट्टी, ओहो, भारत में सबसे बड़ी मिट्टी होना चाहिए, मीठा नहीं है, मिट्टी समूह किस रूप में पाया जाता है? भारत में सबसे बड़ी मिट्टी वाला क्षेत्र, तो हमने आपको बताया था प्रैक्टिस सेट, कई बार ये प्रश्न आ चुका है प्रैक्टिस सेट में ही। तो जलोढ़ मिट्टी वाला जो क्षेत्र होता है ना, वो 43% हिस्से पर पाया जाता है भारत के, और ये सी वाला विकल्प जो 11 का सही हो जाएगा। उसके बाद आता है लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी का नंबर आता है। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है, काफी बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 12, सरदार सरोवर विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? अभी हमने पीछे ही प्रश्न में इसको किया है, तो किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, गुजरात में, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, शिलांग की राजधानी, शिलांग की राजधानी यानी शिलांग किसकी राजधानी है वो आपको बताना है। तो शिलांग किसकी राजधानी है? तो वह है मेघालय की राजधानी। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, शिलांग जो है मेघालय की राजधानी है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, असम की राजधानी तीसपुर, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14, खादर और बांगर किस प्रकार की मृदा के अंतर्गत आते हैं? तो ये दोनों प्रकार हैं, और किस मृदा के प्रकार हैं? तो वह जलोढ़ मृदा जो होती है ना, उसके प्रकार होते हैं खादर और बांगर, ध्यान रखिएगा। जलोढ़ मृदा के प्रकार होते हैं खादर और बांगर। बी वाला विकल्प जो है 14 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 का कि निम्न में कौन सा भारत की उत्तरी राज्य में रबी की फसल है? भारत निम्नलिखित में से कौन सी भारत के उत्तरी राज्य में रबी की फसल है? रबी की फसल में क्या बोई जाती है? आप लोगों को पता ही होगा कि रबी की फसल में हम बोते हैं क्या? गेहूँ, जौ विकल्प में दिया है, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प रबी की फसल में बोई जाती है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? किस राज्य में पूछ दिया है कि काली मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह भारत के 15% हिस्से पर पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा। और ये किस राज्य में अगर पूछेगा सबसे ज्यादा, तो वो गुजरात राज्य में पाया जाता है। बी वाला विकल्प जो 16 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17, मालाबार तट किस राज्य में स्थित है? मालाबार तट जो है किस राज्य में स्थित है? मैं आपको बता देता हूं कि यह बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में है। अब आपको बताना है कि ये बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में नहीं है, मैंने गलत बता दिया आपको। ये जो है अरब सागर के क्षेत्र में पड़ता है, और ये किस राज्य पर पड़ता है? मालाबार तट, तो वो पड़ता है केरल राज्य के। ए वाला विकल्प जो है 17 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है 18, और इनमें से क्या एक प्रायद्वीपीय पठार की विशिष्ट विशेषताओं में से एक है? तो इनमें से क्या एक प्रायद्वीपीय पठार की विशिष्ट विशेषताओं में से एक है, वो आपको बताना है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है भारत के दक्षिण वाले क्षेत्र में पड़ता है, तो क्या इसकी विशेषता है? तो इस वाले क्षेत्र में जो है काली मिट्टी का क्षेत्र सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए ये वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 18
का। प्रश्न नंबर 19 चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि पंचेट बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पंचेट बांध, तो पंचेट बांध किस राज्य में स्थित है? तो वह झारखंड राज्य में। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, झारखंड राज्य में ये बांध स्थित है। प्रश्न नंबर 20, निम्न इनमें से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक केंद्र नहीं है? बॉक्साइट उत्पादक केंद्र नहीं है वो आपको बताना है। तो रतमाल जो है बॉक्साइट उत्पादक का केंद्र नहीं है। डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 20 का। प्रश्न नंबर 21, भारत के किस राज्य में तापीय ऊर्जा के सर्वाधिक विद्युत उत्पादक क्षमता है? किस राज्य में है तापीय ऊर्जा के सर्वाधिक उत्पादक क्षमता वाले राज्य हैं, विद्युत उत्पादक क्षमता है, किस राज्य में है आपको बताना है। तो किस राज्य में है? तो वो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र जो होता है वो वाला राज्य है। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, काली मिर्च की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? काली मिर्च की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी पहली बार? तो वह हुई थी किस राज्य में? काली मिर्च वाला क्षेत्र जो कौन सा राज्य होगा? वो होगा केरल वाला राज्य। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि कौन सा जल डमरू आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो कौन सा जल डमरू है जो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करता है? तो वह बेरिंग जल डमरू काफी बार पूछा जाता है। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ये पिछले भी जो प्रैक्टिस सेट करा था उसमें आया था, तो ध्यान रखिएगा सी वाला विकल्प बेरिंग जल डमरू। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपको बताना है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है आप लोगों को बताना है। तो महावेली नदी जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। और श्रीलंका में एक घास का मैदान पाया जाता है, उसको पटाना घास का मैदान कहा जाता है, तो काफी फेमस है, ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र में हुआ जाता है। प्रश्न नंबर 25, किस ज्वालामुखी में सबसे अधिक विस्फोटक होता है? तो सबसे अधिक विस्फोटक किस ज्वालामुखी में होता है? तो वह होता है सक्रिय ज्वालामुखी। जब उसमें हर बार निकलेगा तो उसी में सबसे ज्यादा विस्फोटक होगा। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार द्वीप में है वह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 26 पर चलते हैं। और यह करा कि पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह हिस्सा जहां पौधे और जानवर रहते हैं क्या कहलाता है? तो जहाँ पर पौधे और जानवर रहते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं जीव मंडल, जहाँ जीव निवास करता है। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल पर मत जाइएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 27, और निम्न में से किस देश में पद्मा नदी बहती है? पद्मा नदी किस देश में पद्मा नदी बहती है? तो वह बहती है किस देश में? तो बांग्लादेश में बहती है। पद्मा जो है गंगा का नाम बांग्लादेश में हो जाता है पद्मा, ध्यान रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जब दोनों नदियां मिलती है तो मेघना नदी का निर्माण हो जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28, और यह कह रहा है कि दुनिया का सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नहर कौन सी है वो आपको बताना है। तो ग्रांड नहर जो है ना दुनिया की सबसे लंबी नहर है। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, और एक पंक्ति में व्यवस्थित पहाड़ों का क्या कहा जाता है? एक पंक्ति में व्यवस्थित पहाड़ों को क्या कहा जाता है? जब एक पंक्ति में कोई पहाड़ होते हैं तो उनको व्यवस्थित पहाड़ों को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। तो उसको हम श्रृंखला रूपी पहाड़ कह सकते हैं। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। और प्रश्न नंबर 30 है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप से होकर बहती है? तो किस महाद्वीप में नील नदी बहती है? तो वह अफ्रीका महाद्वीप में जो है नील नदी बहती है। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। और यह भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। मिस्र में इसको नील नदी को वो कहते हैं, क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं, जीवन रेखा इसको कहा जाता है मिस्र में। तो ध्यान रखिएगा, मिस्र में इसको जीवन रेखा कहते हैं नील नदी को। प्रश्न नंबर 31 है कि अपनी कक्षा में किसी ग्रह से सूर्य की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? तो अपनी कक्षा में किसी सूर्य के न्यूनतम दूरी की मतलब कि कम से कम दूरी जो होती है उसको क्या कहा जाता है? किस घटना के नाम से जाना जाता है
वो आपको बताना है। तो उसको हम कहेंगे उपसौर की घटना। उपसौर, ए वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा, उसको उपसौर की घटना कहते हैं, यानी कि न्यूनतम दूरी जो होती है वो वाला क्षेत्र हम कहते हैं। बाकी अधिकतम दूरी अपसौर की घटना कहा जाता है, बी वाला हो जाएगा। लेकिन इसका विकल्प प्रश्न के अकॉर्डिंग ए वाला सही होगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 32 और प्रश्न नंबर 32 करा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा कौन सी है। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली कौन सी रेखा होती है वो आपको बताना है। तो कौन सी, तो देशांतर ही रेखा होती है ना, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है, ऊर्ध्वाधर खींची जाती है पृथ्वी पर। ये काल्पनिक रेखाएं होती है, ध्यान रखिएगा। काल्पनिक रेखाएं वो रेखाएं होती है जो मनुष्य के द्वारा खींची गई होती है, ये रियलिटी में नहीं होता, सिर्फ मनुष्य के द्वारा एक माप परिकल्पना बनाई जाती है पृथ्वी के दिशा मापने के लिए। प्रश्न नंबर 33, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है। तो पृथ्वी जो है 1 घंटे में कितनी देशांतर की घूमती है वो आपको बताना है। तो कितनी, तो 15 डिग्री जो है पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है, ध्यान रखिएगा देशांतर पर अगर पूछे तो। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं और 34 प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन और रात के चक्र का क्या कारण है। तो पृथ्वी पर जो दिन और रात का होना क्या कारण कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन यानी कि जब पृथ्वी खुद के स्थान पर ऐसे नाचती है, जैसे घूमना अपने स्थान पर, उसी को घूर्णन कहा जाता है। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब परिक्रमा का मतलब किसी चीज की चारों ओर घूमने का मतलब हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर अब 35 और यह करा कि पृष्ठ क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। पृष्ठ क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है वो आपको बताना है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वह है, पृष्ठ की क्षेत्रफल से पूछ रहा है, तो वह है कैस्पियन सागर जो है, डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। झील पूछा है तो कैस्पियन सागर, डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 35 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 36 और यह कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो सबको पता है प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कहलाता है। 36 का सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। 36 का सी वाला, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। आगे चलते हैं और अगला है 37 प्रश्न। 37 प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है यूरोप को एशिया से अलग करती है, वह करती है कौन सी, तो जो यूराल पर्वत श्रृंखला जो है ना वो करती है। 37 का जो है सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, यूराल पर्वत श्रृंखला। 37 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 38 है कि अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है। तो अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है वो आपको बताना है। तो किस आकार का अटलांटिक महासागर है, तो वह एस आकार का अटलांटिक महासागर है। एस आकार का ऐसे बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। और सार्गेसो घास का क्षेत्र जो है इसी महासागर में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 39, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ट्रिप सिंचाई विधि प्रचलित है। तो किस राज्य में बांस ट्रिप सिंचाई किस राज्य में प्रचलित है वो आपको बताना है। तो किस राज्य में प्रचलित है, तो वह है मेघालय वाला जो क्षेत्र होता है उस राज्य में ये प्रक्रियाएं प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि वो पहाड़ी वाला क्षेत्र हो जाता है ना, तो उसी पर बांस ट्रिप सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 40 पर और प्रश्न नंबर 40 करा कि कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है वो आपको बताना है। तो मैंने आपको पिछले भी प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ था, और सादी चट्टानों में पाया जाता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, बहुमूल्य वस्तुएं आग्नेय चट्टान में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन एक आग्नेय चट्टान है। इसमें से कौन सा एक आग्नेय चट्टान है वो आपको बताना है। तो जो ग्रेनाइट चट्टान होती है ना वो आग्नेय चट्टान होता है। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। संगमरमर जो है वो कायांतरिक चट्टान के अंतर्गत आ जाता है। प्रश्न नंबर 42 और यह कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से दूर अपरदन की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी की सतह से दूर अपरदन की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं
अपक्षरण कहा जाता है अपर्दन की क्रिया को। तो ये वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 43, और लाल पांडा निम्नलिखित में से किस राज्य का पशु है? लाल पांडा निम्नलिखित में से किस राज्य का पशु है वो आपको बताना है। तो वह है लाल पांडा जो है सिक्किम का राज्य का पशु है लाल पांडा। तो डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 43 का। प्रश्न नंबर 44 है कि भारत में किस राज्य में वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? भारत के किस राज्य में पूछा है वन का बड़ा क्षेत्र है? तो वह है बी वाला विकल्प 44 का, और मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र में ये होता है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में ध्यान रखिएगा। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश का नाम आ जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 45, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। मैंने पिछले भी वीडियो में इसकी चर्चाएं किया था। ये मुंबई वाला क्षेत्र यानी कि जो अरब सागर वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये पाया जाता है। जवाहर नेहरू पोर्ट जो है नावा शोवा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और ये मशीनीकृत पूरी तरह से है। तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा विकल्प के अकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर 46, और यह कह रहा है कि मृदा के प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि मृदा में जीवित जीवों के अवशेष शामिल होते हैं, इन्हें डैश डैश कहा जाता है। तो मृदा में जीवित जीवों के अवशेष शामिल होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें खाद कहा जाता है, जो सड़ गल जाते हैं। तो डी वाला विकल्प जो है इसका विकल्प सही हो जाएगा 46 का। प्रश्न नंबर अब आते हैं 47, भारत के किस शहर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है? तो किस शहर में भारत के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है? तो वह किस शहर में है? तो रायपुर में है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। बी वाला विकल्प जो है 47 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी को सह्याद्री कहा जाता है? सह्याद्री श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र होता है ना उसको सह्याद्री श्रेणी के नाम से जाना जाता है। बी वाला विकल्प 48 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 49, और भारत में कॉफी के अधिकतम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कॉफी उत्पादक में प्रथम राज्य कौन सा है? तो वह है कर्नाटक राज्य। और पूछेगा कि कर्नाटक राज्य का कौन सा जिला है? तो कुर्ग जिला है। कुर्ग जिला काफी फेमस है कॉफी उत्पादक राज्य में। तो ये वाला विकल्प 49 का सही हो जाएगा। और 50 प्रश्न को देखते हैं, और लास्ट प्रश्न ये होगा, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? काफी अच्छा प्रश्न है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर जो है उज्जैन स्थित है। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। चंबल नदी की सहायक नदी क्षिप्रा नदी है, ध्यान रखिएगा। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। डी वाला विकल्प 50 का सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे जियोग्राफी के प्रैक्टिस सेट तीसरा के 50 प्रश्न भी पूरे हो गए। जल्द ही हम अगला प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।